हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में यूपीएससी ईपीएफओ 2024 को टारगेट करते हुए यूट्यूब पर आप सभी के लिए इनिशिएटिव लाया गया है, जहां पर इंडियन इकोनॉमी मेरे द्वारा कराया जाएगा। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए यूट्यूब पर करा रही हूँ। तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या लेक्चर देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज इंडियन इकोनॉमी में हम टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, यूपीएससी ईपीएफओ के ये सारे रिजल्ट हैं, जहां पर हम आपके लिए डिज़ाइन कोर्स लेके आए हैं, जहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, डाउट सेशंस भी होंगे और फ्री मेंटोरशिप भी होगा और पूरा होलिस्टिक वे में आपकी तैयारी कराई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एक एग्जैक्ट को अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो बहुत अच्छे से और स्ट्रक्चर्ड वे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो अभी इस कोर्स को ज्वाइन करें, आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। ये एग्जामिनर का फेवरेट है। इससे पहले मैंने नेशनल इनकम के मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट कराया है, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। और प्लस हम एमसीक्यूज भी करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज बनाती हैं फॉर द रिफॉर्म्स। तो दो पॉलिसीज हैं, एक फिस्कल पॉलिसी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की अगर हम शॉर्ट में बात करें, फिस्कल पॉलिसी होता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मैनेज करती है, मतलब मैनेज बाय लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द कंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होती है फिस्कल पॉलिसी। और गवर्नमेंट भी याद रख सकते हैं आप। ओके, वही मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वर्क करती हैं। ओके, पर्टिकुलर इस पर पूरे जो है टाइप ऑफ मॉनेटरी, टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी, क्या टूल्स होते हैं, उस पर भी मैं चैप्टर्स या टॉपिक्स लेके आऊँगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज हम इन दोनों में डिफरेंस, अंतर जान लेते हैं। अगर फिस्कल की पॉलिसी की बात करें तो ये काम क्या करती है, टैक्सेस को ओके अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन कितना टैक्स इम्पोज करना है, कितना टैक्स रिड्यूस करना है, ये सब काम फिस्कल पॉलिसी करते हैं। वही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोल लीजिए, स्पेंडिंग बोल लीजिए, एक ही चीज़ है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करते हैं, वो भी डिपेंड करेगा इकोनॉमी में सिचुएशन क्या है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, राइट। ये है। वही मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज करती हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सिचुएशन क्या है। और मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज, आप बहुत बार सोचते होंगे अगर इंडिया गरीब देश है तो हम मनी को क्यों नहीं छाप सकते। अनलिमिटेड मनी नहीं छाप सकते, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता है, तो इन्फ्लेशन का टॉपिक भी हम कराएंगे आपको। तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब बोलोगे मैम, क्या मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सकती है? नो स्टूडेंट, नहीं, कभी भी नहीं। सबका अपना स्पेसिफिक वर्क होता है और वो अपने वर्क को करेंगे। ओके, तो फिस्कल पॉलिसी टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वही मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। आप हर बार न्यूज़ में सुनते होंगे कि एमपीसी की मीटिंग हुई है और वहाँ पर रेपो रेट इंक्रीज डिक्रीज या फिर जो है वो कांस्टेंट रखा है, चेंज नहीं किया, अनचेंज ऐसे वर्ड आप सुनते होंगे। तो वही है स्टूडेंट। अब इसमें बहुत सारे रेट्स होते हैं जो कि हम क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स में भी हम बात करेंगे, तो उस पर भी आप जरूर उसको देखिएगा। चलिए की डिफरेंस जान लेते हैं, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है।
फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो ये जो टॉपिक है वो ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमी है, नॉट माइक्रो इकोनॉमी, राइट। मैक्रो इकोनॉमी है यूज बाय द गवर्नमेंट टू एडजस्ट द स्पेंडिंग, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ताकि एक्सपेंडिचर को या फिर स्पेंडिंग को मैनेज कर पाए, एडजस्ट कर पाए, या टैक्स रेट को मॉनिटर कर पाए होलिस्टिक वे में, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी का ब्रांच है, राइट। यही है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये भी मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी है। तो ब्रांचेस इकोनॉमी दो टाइप से डिवाइडेड होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ओके, वन इज अ माइक्रो एंड अदर इज अ मैक्रो। ओके, जब होलिस्टिक वे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होता है तो मैक्रो अप्रोच होता है, जब इंडिविजुअल लेवल पर काम करना होता है तो वो माइक्रो अप्रोच होता है। ओके, ये चीज़ है। तो अगर हम बात करें तो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ओके, ये चीज़ है। ये यूज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट, ये दो की वर्ड्स याद रखिएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस, यहीं पर अगर बात करें तो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट पर वर्क करती हैं। ओके, ये चीज़ है। अगर इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल मतलब कौन कंट्रोल करता है तो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये कंट्रोल मैनेज किया जाता है। ओके, यहीं पर सेंट्रल बैंक, आरबीआई, और आरबीआई के कुछ मेंबर होते हैं जो कि एमपीसी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वर्क करती हैं फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, ये चीज़ है। फिर आता है प्राइम ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है इनकी। अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमी कंडीशन को इन्फ्लुएंस करना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना टैक्स लगाना है, ताकि ज़्यादा लोगों के पास पैसा ना आ जाए, और कम पैसा होगा तो भी पॉवर्टी, और ज़्यादा होगा तो वो एक्सपेंडिंग करेंगे, मीन्स डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो सप्लाई इतनी जल्दी नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को टैक्सेस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग करनी चाहिए। ओके, ये है। वही मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमी में कितना फ्लो ऑफ करेंसी होनी चाहिए, कितना लोगों के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, और इंटरेस्ट रेट कैसा होना चाहिए, ताकि जो सेविंग कर रहे हैं उनको फायदा हो, एंड जो लोन ले रहे हैं, मतलब रेट पर कोई अगर लोन ले रहे, बोरोइंग कर रहे हैं, तो वो भी देखते हुए यहाँ पर मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी करती है। ओके, तो बहुत है। आफ्टर इफेक्ट भी देखने को मिलता है, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कर देंगे तो बोरोइंग नहीं होगी, बोरोइंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो इन सभी को देखते हुए मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बनाया जाता है, मीन्स रूल्स रेगुलेशंस रिफॉर्म्स बनाई जाती हैं फॉर इकोनॉमी डेवलपमेंट, राइट। ये है। अगर टूल्स की बात करें, टूल्स मैं इंडिविजुअल कराऊंगी, एंड टूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टूल्स। टूल्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेजर टूल्स की बात करें इन फिस्कल पॉलिसी में तो वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग, बोरोइंग बोल लीजिए, डेट बोल लीजिए। ओके, जो कि लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, लाइबिलिटी मतलब बर्डन, मतलब कर्जा। ओके, ये है। वही हम अगर बात करें तो बैंक रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशो हो गया, एसएलआर हो गया, ये सब जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। और यही नहीं है स्टूडेंट, इसमें दो हम टूल्स देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इंडिविजुअल वे से हम समझते हैं। पहले सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट एक्शन लेती हैं रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग। ओके, तो ये है फिस्कल पॉलिसी, और इसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट, और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, ये है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो सेंट्रल बैंक एक्शन लेती हैं, मैनेज इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई, यहाँ पर एमपीसी। अब हुआ ये था स्टूडेंट कि आरबीआई इसको कंट्रोल, क्योंकि सेंट्रल बैंक करते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल। तो हर एक कंट्री की सेंट्रल बैंक होती हैं, तो हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक्ट 1934
और 1935 में इसको लाया गया था। ओके, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लाया गया। अब आरबीआई के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, तो इसमें से एक 2016 में एमपीसी कमेटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, जिसमें 3 मेंबर जो होंगे वो हमारे सेंट्रल बैंक के होंगे और 3 जो मेंबर होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे। तो अब जो है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो कौन बनाते हैं? एमपीसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या मैनेज करती है? इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई। फिर से याद रखिएगा, क्या इंटरेस्ट रेट फिस्कल पॉलिसी कर सकते हैं? नो, वो मॉनेटरी पॉलिसी ही का काम है और वही करेंगे। ओके, ये है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अथॉरिटी, तो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, एग्जाम्पल आरबीआई, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। राइट, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे टूल्स। तो फिस्कल पॉलिसी के क्या टूल्स हैं? क्या है मतलब कि अगर कोई भी हम बनाते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, तो क्या यंत्र, क्या टूल, क्या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो फिस्कल पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। ओके, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उसके अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और पब्लिक डेट, बोरोइंग, बोरोइंग बोल लीजिए, लाइबिलिटीज बोल लीजिए, ये चीज। तो ये टूल्स होते हैं। जब भी क्वेश्चंस देखना स्टूडेंट, तो देखना कि ये टूल्स हैं ऑप्शंस में या। और अगर आपको फिस्कल पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट टूल दिखता है तो पहले ही उसको एलिमिनेट कर देंगे आप। ओके, ये मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बल्कि मैं यहाँ पर बताऊं तो एक होता है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स एंड एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स। ओके, 2 टूल्स होते हैं और इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। तो एक जो मैं चैप्टर या एक जो मैं लेक्चर लेके आऊंगी, दैट इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो क्या है? और ऑब्जेक्टिव मींस फिस्कल पॉलिसी स्टिमुलेट करती है इकोनॉमी ग्रोथ। स्टिमुलेट का मतलब होता है बूस्ट करना। जैसे मोटिवेट कर दूं मैं आपको तो आप बूस्ट हो जाएंगे ना, उसी प्रकार से जो है इकोनॉमी ग्रोथ, मतलब हमारे कंट्री का जो ग्रोथ है, वृद्धि है, विकास है, उन चीजों का ध्यान रखती है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अगर ग्रोथ होगा तो बेरोजगारी कम हो जाएंगी। और पब्लिक डेट को भी मैनेज का काम करती हैं, ये चीज है। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? ये इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे इकोनॉमी में महंगाई ना हो। महंगाई होगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ भी हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, ऑलवेज इकोनॉमी के लिए कुछ हद तक, कुछ लेवल तक इन्फ्लेशन ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो इकोनॉमी के लिए डेंजरस होता है। ओके, तो ये है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने लेवल तक इन्फ्लेशन होना चाहिए, जहां पर बोला जाता है ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंट्रोल इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज द करेंसी, ज़्यादा मनी सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अब बोलोगे मैम पैसा तो होना चाहिए, अब इतना पैसा होगा लोग डिमांड करेंगे। इतनी तो सप्लाई एकदम से नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप होती। आप सोचोगे कि आज ही हम डिमांड करें और आपको सप्लाई आ जाए, नो, उसको बनने में टाइम भी तो लगता है। तो डिमांड एंड सप्लाई में गैप होता है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल रहे, ज़्यादा लोगों के पास लिक्विडिटी ना हो, पैसा कैश इन हैंड ना हो, ताकि वो इतनी डिमांड ना करे। ओके, नॉर्मल होना चाहिए। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, कि आज हम 8% से ग्रोथ कर रहे हैं, कल हम फिर से डाउन जा रहे हैं। स्टेबल, तो इकोनॉमी में ऑलवेज स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये वर्ड भी याद रखना है। ऐसे कीवर्ड्स आपको आंसर क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगी। ओके, ये अब इकोनॉमी इम्पैक्ट क्या होता है? अगर फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं तो हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट मीन्स कितना असर होता है? तो फिस्कल पॉलिसी डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है किस पर? डिमांड पर।
क्योंकि अगर हम बात करें, ठीक है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगी स्टूडेंट, अगर गवर्नमेंट, तो लोगों क्या करेगा, इनकम इंक्रीज होगा। अब इनकम हैंड में तो रखेंगे नहीं, हमें किसी चीज की डिमांड करनी होती है, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इतना सप्लाई है नहीं तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इन दोनों में गैप है तो सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और ये लगातार प्राइस इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो फिस्कल पॉलिसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड पर। ओके, एग्रीगेट मतलब सभी के डिमांड, ओके, सभी के डिमांड, स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन से। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लेंडिंग पर। लेंडिंग पर मतलब कि इंक्रीज डिक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट, तो बोरोइंग, बोरोइंग अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ओके, कम तो ज्यादा क्या करेंगे, लेंडिंग बोरोइंग करेंगे। अब बोरोइंग ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, डिमांड वो ज्यादा करेंगे, राइट, ये सारे इम्पैक्ट हो जाएगा, ये सर्कल ही चलता है। तो बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट अब ये भी है कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आप कर देंगे तो बोरोइंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट पर, तो ये भी मुश्किल है। तो याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी जो है, कोई भी अगर एक्सपेंडिचर करती है मान लो, या फिर टैक्सेस को रिड्यूस करती हैं, तो डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड पर इम्पैक्ट करता है। बट स्टूडेंट, आप ऐसे सोच रहे होगे मैम एग्रीगेट डिमांड तो इकोनॉमी में होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए ताकि डिमांड एंड सप्लाई को मैच कर पाए, डिमांड सप्लाई को मैच कर पाए। जैसे ही डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई कम होगा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो यही तो रोल है कि इतना आप एक्सपेंडिचर या इतना आप टैक्स लगाओ कि मिसमैनेज ना हो, मैनेजमेंट होके चले, तभी तो पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इकोनॉमी के सिचुएशन को देखते हुए पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि इसका गलत प्रभाव, गलत असर ना पड़े। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। अगर कम इंटरेस्ट रेट कर देंगे तो लोगों के पास इनकम इंक्रीज हो जाएगी, वो भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा कर देंगे तो बोरोइंग नहीं करेंगे, बोरोइंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रोथ कैसी होगी। तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि आपके इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है, सिचुएशन मीन्स होता है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। ओके, मंदी चल रही है या फिर महंगाई हो रहा है, क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हैं। तो आप अक्सर यही सुनते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई और उसमें इंटरेस्ट रेट या तो बढ़ाया गया या अनचेंज। अभी अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंस क्या हो रही है, फ्रिक्वेंटली, कि जो रेपो रेट है वो अनचेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हमारी कंट्री में, अगर मैं 2022 आफ्टर कोविड-19 बात करूं, तो इन्फ्लेशन हो गया था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट इंक्रीज कर दिया गया। ओके, लेकिन अब क्या है, अब नॉर्मल हो गया है, स्टेबल आ रहे हैं, तो अनचेंज, रिड्यूस भी नहीं किया, अनचेंज मतलब कि नॉर्मल रखा गया। ओके, ये चीज़ है जो पहले था। लेकिन अगर आप 2020 पहले देखेंगे तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट थी वो बहुत कम थी, अभी बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन, अगर पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। तो कैसा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी स्लो है या मॉनेटरी पॉलिसी फास्ट है, या फिस्कल पॉलिसी स्लो है या फास्ट है। तो अगर बात करें फिस्कल पॉलिसी स्लो है, अगर कोई भी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी बनाया जाता है वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो रिक्वायर्ड लेजिस्लेटिव अप्रूवल, क्यों होता है धीरे, क्योंकि ये पार्लियामेंट में अप्रूव कराना पड़ता है ईच एंड एवरीथिंग। वही मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो फास्ट होती, ओके, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अभी मैं मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बात करूंगी, एमपीसी कमेटी मीटिंग करते हैं जो कि हर 2 महीने में होता है, एंड देन मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा करती हैं, तो ये ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू फिस्कल पॉलिसी। ओके, ये चीज़ है। एग्जाम्पल की बात करें लेट्स, कि कैसे पॉलिसीज बनाया जाता है। फिस्कल पॉलिसी इंक्रीज गवर्नमेंट, ओके, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी भी याद रखिएगा स्टूडेंट,
अगर डायरेक्टली मनी दे देते हैं तो वो गलत प्रभाव पड़ता है। अगर फिजिकल पॉलिसी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस रोड्स रेलवेज पर एक्सपेंडिचर करती हैं तो वो उसका मल्टीपल इंक्रीज होता है, लेकिन डायरेक्टली कभी भी फिजिकल पॉलिसी स्पेंडिंग नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्टली डीबीटी नहीं करेंगे, ये चीज़ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं करेंगे। हाँ, इनडायरेक्टली जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं जिससे हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ओके, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, तो ऐसे होता है। वही मॉनेटरी पॉलिसी लोअर द इंटरेस्ट रेट ताकि इकोनॉमी एक्टिविटीज होती रहे, इंटरेस्ट रेट कम होगा तभी जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारे में मल्टीपल टाइम इनकम इंक्रीज होगा, तो ये चीज़ है। बट फिर से मैं आपको बताऊंगी, इंटरेस्ट रेट या एक्सपेंडिचर इंक्रीज डिक्रीज वो तब करना चाहिए जब इकोनॉमी में सिचुएशन क्या, इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन, ये हम नेक्स्ट पर्टिकुलर जब करेंगे उसमें ब्रॉड करेंगे। बट आपको इस लेक्चर में ये बताया गया कि फिस्कल पॉलिसी क्या वर्क करती हैं, टूल्स क्या हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या टूल्स हैं, और इसी प्रकार से इंडिविजुअल भी हम कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ओके, और अगर आप हमारे कोर्सेज को बाय करते तो वहाँ पर बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है। चलिए, अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे पास ए ऑप्शन है, फिजिकल पॉलिसी कंसर्न विद गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब पैसा आता है, ओके, टैक्स से ही आता है, वो चीज़ है। बट मॉनेटरी पॉलिसी डील विद सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट, सही लग रहा है, लेकिन और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। फिजिकल पॉलिसी इज मैनेज बाय द सेंट्रल बैंक, okay, while monetary policy determined by the government, okay. Fiscal policy deal with the regulation of import and export, while monetary policy focus on internal investment. Fiscal policy and monetary policy are used interchangeable and have no significant difference. ओके, तो जो भी आपका आंसर होता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और स्टूडेंट, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक लग रहा है कि मुझे पर कराना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं, वो टॉपिक मैं आपको लिए लेके आऊँगी, ओके। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आप देंगे, ओके। तो अगर आपको होलिस्टिक वे में तैयारी करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ जाके कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।